नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं आरओ और एपीएस वगैरह के लिए हम पेड क्विज लगातार देख रहे हैं। ठीक है, अगला वीडियो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। हमारे ग्रुप्स लगातार इसके लिए चल रहे हैं, आप उसमें अपनी पूरी तैयारी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो दी हुई हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो उत्तराखंड में पंचप्रयाग के बारे में पढ़िएगा, उसमें से ही एक है रुद्रप्रयाग। ठीक, तो ये जहाँ स्थित है लोकेशन, वहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर जो है ये आकर के मिलती हैं। ऑप्शन इसमें बी को चुनेंगे। ठीक, और मंदाकिनी रिवर को ही काली गंगा के नाम से भी रेफर किया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और जैसे उत्तराखंड में ही सबसे फेमस जो अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, देवप्रयाग। ठीक, तो यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। और इसी के आगे से जो हमारी स्ट्रीम मिलती है उसको फिर गंगा रिवर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, तो जहाँ पे देखेंगे इनका रिवर का है ना कोर्स ऑफ फ्लो समाप्त हो रहा है, तो मोस्टली जैसे बे ऑफ बंगाल की हम बात करें तो यहाँ पे गंगा, गोदावरी, ठीक है, महानदी, उसके अलावा कावेरी, कृष्णा, ये सब के एंड पे आप देखेंगे तो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। इसमें तापी में नहीं होगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे अमरकंटक से जो है ओरिजिन होने वाला नर्मदा नदी का, तो यहाँ पे ये रिफ्ट वैली जो है हमारी बनती है किसकी, इधर विंध्यन रेंज की और सतपुड़ा रेंज की। ठीक है, तो उसके मध्य से ये रिवर बहती है, तो इसको ही चुनेंगे। नेक्स्ट है क्षिप्रा नदी जो है किसकी सहायक है। तो मध्य प्रदेश में जो है इसका फ्लो है मेनली, और चंबल की सहायक है, ये ऑप्शन बी को चुनेंगे। अगला है अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है इनमें से किन नदियों के लिए। ठीक, तो देखेंगे इधर दिल्ली से लेकर के मोस्टली अहमदाबाद तक ये माउंटेन रेंज हमारी है अरावली। ठीक, तो क्या है इधर इंडस रिवर और ये गंगा का रीजन। ठीक है, तो इसके विभाजक के रूप में इसको माना जाता है, ऑप्शन फर्स्ट। जैविक अपशिष्टों से पौधों के आसपास की मिट्टी को ढकने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों से आप संबंधित होंगे तो मल्चिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे पलवारना हिंदी में एक शब्द होता है। तो मोस्टली जैसे जो खरपतवार टाइप की चीज़ें होती हैं ना, तो उसी को यहाँ पे जो कह लीजिए ऑर्गेनिक वेस्ट है, इसको हम यूज़ करके सॉइल की इसकी प्रोडक्टिविटी को एक तरीके से बढ़ाने का कार्य करता है। अगला है 1 घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए जैसे हम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस ग्लोब पे आप देखिएगा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में भी पता होना ज़रूरी है। तो 1 डिग्री से 2 डिग्री, ठीक है, इन दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो टाइम डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो 1 डिग्री का टाइम डिस्टेंस होता है हमारा 4 मिनट। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस होगा, तो 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट। ठीक है, तो 15 डिग्री हो जाएगा, 15 चौके 60, है ना, ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्ट इंडिया, इसमें से किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है। तो मुख्य रूप से जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना और जो है कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है ये सब चीज़ें हमारी बढ़े भारत में, इसके लिए इसको सेटअप किया गया है केंद्र सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। इसका नाम ध्यान रखेंगे, इन्वेस्ट इंडिया पूरा जो है ये नाम है इनिशिएटिव का। इसमें देखें कौन सा अभिलेख कुषाण वंश की वंशावली का उल्लेखनीय संकेत देता है। तो कुषाण जो शासक हुए उनके संबंध में उनकी वंशावली का उल्लेख होता है इसमें रबतक अभिलेख में। इसकी लोकेशन कहाँ है, तो वर्तमान जो अफगानिस्तान है, ठीक है, काबुल के रीजन में, वहाँ पर ये स्थित है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है भारत में तृतीयक कोयले असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और
अन्य किस राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है। तो मेघालय इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए टर्शियरी कोल जो होता है क्या होता है, ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब एक ओलिगोसीन पीरियड जो है उसमें इसका फॉर्मेशन होता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो कोल प्रोडक्शन में जो है लगभग सिर्फ 1% जो है इसका कंट्रीब्यूशन है, और इसी को जो टर्शियरी कोल है इसको ब्राउन कोल भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी जी की पहली प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, इसमें देखिए उद्घाटन का वर्ष पूछा गया है। तो जब बीएचयू का उद्घाटन, देखिए बीएचयू की स्थापना की गई थी मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1916 में, ठीक। तो बेसिकली क्या था कि जो इसका फाउंडेशन स्टोन किया जाना था तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, तो इनके द्वारा वसंत पंचमी का दिन था 4 फरवरी 1916, इस दिन इसको किया गया। तो उसी अवसर पे गांधी जी पहली बार किसी पब्लिक अपीयरेंस में शामिल हुए, ठीक है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि उसी में चंपारण सत्याग्रह का नाम दे देंगे, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान देना चंपारण से पहले ही बीएचयू के इस फंक्शन में शामिल हुए। तो फरवरी 1916 को हम चुनेंगे, इसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मौर्य प्रशासन में सन्निधाता किस विभाग का प्रभारी होता था। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे जैसे सन्निधाता और ये गोपा समाहर्ता है ना, ये सब जो काफ़ी फेमस पोस्ट थी, इसके अलग अलग जो है डिपार्टमेंट के ये बेसिकली या पोस्ट के नाम थे, तो इन सब के बारे में पढ़िएगा। यहाँ पे जैसे हम सन्निधाता की बात करें तो ये जो है चीफ ट्रेजरी ऑफिसर होता था, ठीक है। तो कोषागार इसमें हम चुनेंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को क्या कहते हैं, ठीक है। नॉमिनल जो है जीडीपी और जो रियल जीडीपी है इनके रेशियो को है ना जीडीपी डिफ्लेटर ये बोलते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों को जानने की जरूरत नहीं है, फैक्चुअल नेचर का आपका पेपर है, तो ऐसे फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा व्यापार और विकास रिपोर्ट जारी की जाती है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो एक समूह है अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये रिलीज करते हैं, ऑप्शन बी को चुनेंगे। देखिए भारतीय संविधान में जो समानता शब्द इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, जैसे प्रियम्बल में भी देखेंगे तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है ना, एंड ऑफ स्टेटस, ये सब चीज़ें जो मेंशन है तो क्या दर्शाती हैं, ठीक। तो इक्वालिटी का मतलब है कि सभी लोगों में किसी को विशेषाधिकार ना मिले, ठीक है, सामाजिक विशेषाधिकार का अभाव। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो भाग 3 में, ठीक है, हमारे इनका जो उल्लेख मिलता है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के मध्य, ठीक। तो पहले क्या था कि राइट टू प्रॉपर्टी भी हमारे आर्टिकल 19 का भाग होता था, लेकिन इसको जो है 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था 1978 में, उसके माध्यम से यहाँ से हटा करके आर्टिकल 300A एक ऐड किया गया है, ठीक है। इसमें अब एक अधिकार इसको बना दिया गया है, तो इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फिर एक लीगल राइट कह सकते हैं, फंडामेंटल राइट अब ये नहीं है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है, ठीक है। तो बहुत जो हैवी मशीनरीज होती हैं उनके कल पुर्जों को ठीक से चलाने के लिए लुब्रिकेशन को यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या यूज़ होता है, ठीक है, तो ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं। निम्नलिखित में से किसको शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है, ड्राई आइस। तो ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजवंश ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे सातवाहन जो शासक हुए, ठीक है, मुख्य रूप से जो है ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है, इनको प्रैक्टिस दिया इन्होंने, बुद्धिज्म को दिया, लेकिन जैनिज्म का जो है कहीं पे भी उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक। बाकी 3 जो है इससे संबंधित हैं, ये ऑड हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास एक सेंटेंस है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। तो ब्रैकेट में देखिए हमारे पास सेंटेंस कह रहा है आउटसाइड द रेन बीट्स डाउन इन फ्लड्स एंड द सी गिव्स फोर्थ अ साउंड लाइक एन अलार्म बेल्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या अगर हिंदी में समझें तो क्या हो रहा है कि बाहर बारिश जो है वो बाढ़ में बदल जाती है, ठीक है, और इसकी वजह से जो समुद्र है वो खतरे की घंटी की आवाज़ एक तरीके से निकालता है, ठीक है। तो इस सेंस में यहाँ पे जो अलार्म बेल्स है ना, इसके लिए अ साउंड ऑफ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लाइक एन अलार्म बेल ये गलत होगा, ऑप्शन सी हमारा जो है इसमें एरर है। अब यहाँ पे करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है इस ब्लैंक्स के लिए। व्हेन आई विजिटेड हिम लास्ट इवनिंग वी टॉक्ड द मैटर ओवर, है ना, हमने मुद्दे पे बातचीत की, ऑप्शन डी।
एक ईडियम हमारे पास है, उसका ऑल्टरनेटिव या जो मीनिंग है वो बताना है। तो ये है बियर इन माइंड, है ना, जैसे किसी भी चीज़ को ध्यान में रखने के उसमें रेफरेंस में यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा रिमेंबर, ठीक है, अपने जो है संज्ञान में रखे, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, वो वही वाला है ये। नेक्स्ट है सब्सटीट्यूट करना है गिवन वर्ड्स को, है ना, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन चूज करेंगे हम इसके लिए। तो ब्रैकेट में है बिटर क्वेरल बिटवीन टू फैमिलीज एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड, है ना, बहुत दिनों से कोई आपका पारिवारिक जो है झगड़ा है ना, आमतौर पे फैमिलीज में जो देखा जाता है। तो पुश्तैनी दुश्मनी कह सकते हैं इसको, है ना, कलह जो होता है। तो इसके लिए इंग्लिश का एक वर्ड होता है फ्यूड, FEUD। नेक्स्ट है चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। फिर से है एनिमल विदाउट अ बैकबोन, ठीक है। तो ये तो आपने जैसे GS वगैरह में भी पढ़ा होगा, इनवर्टिब्रेट, है ना, ये जो होते हैं हमारे, जैसे हिंदी में कशेरुकी और अकशेरुकी होते हैं ना, तो अकशेरुकी वाले जीव यही होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, जैसे ये जेलीफिश, है ना, श्रिम्प, स्पाइडर, स्नेल, बटरफ्लाई, ये सब। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है नॉन प्लस्ड, ठीक है, इसका मीनिंग बताना है, ठीक है। तो ये बेसिकली हिंदी में क्या हो सकता है, जैसे बोलते हैं ना भौचक रह जाना, ठीक है, यानी कंफ्यूज हो जाना, पजल्ड हो जाना, वैसी स्थिति होती है नॉन प्लस्ड की। तो यहाँ पे C विकल्प हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है, इसका ऑपोजिट बताना है, ठीक है। तो वर्ड है विजनरी। विजनरी का मतलब होता है कि जो मतलब ऐसे समझ सकते हैं काल्पनिक चीज़ों में विश्वास रखता हो, या स्पेशली काल्पनिक ही कह सकते हैं उसको, ठीक। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि हमारा जो रियलिस्टिक चीज़ हो, है ना, तो रियलिस्ट हो जाएगा, यानी यथार्थवादी कह सकते हैं इसे। इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, यानी किसकी स्पेलिंग सही है। तो वर्ड हमारा है डिसओरिएंटेशन, ठीक है। तो स्पेलिंग होती है जो D ऑप्शन में लिखी है, इसका मतलब होता है भटकाव, ठीक है। सेंटेंस हमारा है किस पार्ट में एरर है उसको बताना है। तो सेंटेंस है आई विल नॉट स्टे हियर अनदर मिनट इफ आई कैन हेल्प इट। तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है, ये एरर फ्री है, ऑप्शन D। इसमें करेक्ट ऑल्टरनेटिव फिल करना है ब्लैंक्स में। तो सेंटेंस जो बन रहा है यू आर ब्लैंक कॉमन सेंस। तो यहाँ पे जो है डिवाइड ऑफ, है ना, डिवाइड ऑफ, इसका मतलब ये होता है कि जैसे डिवाइड ऑफ समथिंग जो होता है, यानी कंप्लीटली लैक इन समथिंग। तो इस सेंस में बनेगा कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी कॉमन सेंस, है ना, नहीं है। तो जो है C ऑप्शन करेक्ट है इसमें। अब हिंदी के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। शब्द हमारे पास है कपिधन ईश, इसका सही संधि संयोजन करना है। तो ये हो जाएगा मिल करके कपीश, ऑप्शन B। किस संधि का एग्जाम्पल है, क्या कोई कमेंट करके बताएगा? ये सब पहले बता दिया गया हुआ है। अब इसमें देखें कौन सी विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो निरंतर का जो है निह धन अंतर होता है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से किसमें द्वंद्व समास है, ठीक है। तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं। तो ऐसा विकल्प है इसमें अन्न जल, ऑप्शन फर्स्ट। अगला है बोतल शब्द का बहुवचन क्या होता है। तो बोतल का हो जाएगा बोतलें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द नहीं है, ठीक है। तो सड़क जो है ना, सड़क बोलते हैं ना कि सड़क यहाँ जा रही है, यहाँ तक है, ये फीमेल जो है या स्त्रीलिंग शब्द होता है। अगला है सिर आंखों पर बिठाना का अर्थ क्या होता है। तो मुहावरे के रूप में यूज करते हैं इसको, किसी की हृदय से सेवा सत्कार करना, बहुत ही ज्यादा लाड प्यार से जो है केयर करना, ये होता है। इसमें अशुद्ध शब्द को बताना है। तो यहाँ पे निरोग भी ठीक है, ठीक है, जैसे कंफ्यूज मत होइएगा कि ऐसे छोटी ऊ की मात्रा लगेगी, ऐसा नहीं है, निरोग शब्द होता है। पूजनीय गलत है, ठीक है, इसको पूजनीय लिखते हैं। जो हमेशा रहने वाला है तो ये शाश्वत। क्रोध शब्द का पर्यायवाची इसमें से क्या है। तो क्रोध हो जाएगा जैसे इसमें से अमर्ष, ठीक है। इसके अलावा रोष, कोप, गुस्सा, है ना, आक्रोश, प्रतिघात, ये सब होते हैं इसके विलोम पर्यायवाची। अपशकुन का विलोम जो है क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्तनी की दृष्टि से भी इन चीज़ों को देखिएगा, है ना। अपशकुन कई लोग बोलते हैं, वो गलत है, तो शकुन हो जाएगा इसका।
अब कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आमतौर पर उपयोग की जाने वाली फ्लॉपी डिस्क का संचय क्षमता बताना है। तो IBM ने सबसे पहले जो है फ्लॉपी डिस्क को स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में लॉन्च किया था 1971 के अराउंड। तो 800 KB से 2.8 MB के बीच की इसकी साइज़ होती थी और स्टैंडर्ड साइज़ जो होता था 1.44 MB होता था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आजकल तो खैर टेराबाइट और पता नहीं क्लाउड स्टोरेज की चीज़ें आ गई हैं, बट ये इनिशियल चीज़ें जो हैं ये भी पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए इसको पढ़ना भी ज़रूरी है। निम्नलिखित में से किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक है? स्टोरेज कैपेसिटी जो यहाँ पे जो यूनिट्स लिखी हुई हैं स्टोरेज की, तो देखिए किलोबाइट में होते हैं कितने, 1024 बाइट। ठीक है, फिर मेगाबाइट आ गया, तो मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। फिर जो है इसके बाद हम देखें तो गीगाबाइट को ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 1024 MB हो गए, और फिर टेराबाइट को ले लेंगे तो इसमें 1024 GB हो गए। तो सबसे बड़ा टेराबाइट। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग फ़ोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो अब तो खैर यूज़ नहीं होता। पहले जो है टेलीफोन लाइन्स वगैरह होती थी तो उसमें जो है सिग्नल भेजने का कार्य मॉडेम के थ्रू यूज़ करते थे। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें इसमें से किस में भेजी जाती हैं? ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम में आप जो भी फाइल अपने परमानेंट मेमोरी से, यानी कि जो हार्ड डिस्क है वहाँ से, जैसे मान लीजिए कोई फाइल आपने टेम्परेरी रूप से डिलीट की तो वो रिसाइकल बिन का एक फोल्डर जो होता है उसमें जाती है। आप वहाँ से दोबारा इसको रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन पहली बार में ही अगर आपने जो है परमानेंटली डिलीट कर दिया है ना, तो वो जो है रिसाइकल बिन में भी आपको नहीं मिलेगी। मैग्नेटिक डिस्क जो यूज़ करते थे हम पहले, ठीक है, तो इस पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की परत चढ़ी रहती है? तो यहाँ पे कोटिंग होती थी आयरन ऑक्साइड। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? ठीक है, तो जो भी डिस्क ड्राइव्स होती हैं, जैसे जो पहले हार्ड डिस्क ड्राइव है ना, फ्लॉपी डिस्क के बारे में हमने देखा, या फिर जैसे आजकल SSD आ गई है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे ब्लू रे डिस्क है ना, थोड़ा सा इसमें मिसिंग है। तो ब्लू रे डिस्क क्या होता है? तो पहले यूज होता था, ये भी डेटा स्टोरेज का एक सिस्टम होता था। कंप्यूटिंग प्रोसेस से जुड़े हुए लोगों से संदर्भित निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, तो जो है यहाँ पे ये टर्म मनुष्यों के लिए जो कंप्यूटिंग प्रोसेस में कंप्यूटर के यूसेज में इन्वॉल्व है उनके लिए ह्यूमन वेयर को यूज़ करते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर इसमें से किसका एक प्रकार है? ठीक, तो कंप्यूटर्स मेनली दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, तो जैसे इम्पैक्ट में क्या होता है कि एक हैमर जैसे डिवाइस को यूज़ करके जो कैरेक्टर से उसको प्रिंट करता है, और इसकी अनुपस्थिति होती है ना नॉन इम्पैक्ट में। तो यहाँ पे डेजी व्हील वही इम्पैक्ट वाले का एग्जाम्पल है। ठीक है, इंडेक्स होल का संबंध इसमें से किस प्रकार की डिस्क या फिर जो है अन्य ऑप्शन से है? तो बेसिकली ये जो है फ्लॉपी डिस्क जब होती थी तो उसमें ही इंडेक्स होल एक फिजिकल कह लीजिए ये लोकेशंस वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए बना होता था। तो इतना बहुत डिटेल में इसको मत जानिए, बस ये फैक्ट के रूप में कि किसका संबंध किससे है ये बस पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस को प्लीज़ देखें और संबंधित फैक्ट्स को डिटेल में पढ़ते चलिए। वैकेंसी बहुत जल्द अनाउंस होने वाली है। ठीक है, तो तैयारी में इसीलिए लापरवाही ना करें, तैयारी करते रहें, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।